नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हमारे सोनाली बर्ड का 2 महीना पूरा हो गया है। तो आज मैं आप लोग को इसी के बारे में बताने वाला हूँ कि 3500 सोनाली मुर्गी को पालने में 2 महीने तक कितना खर्चा गिरता है। उसके बाद दोस्तों 1 दिन से लेकर 2 महीने तक एक बर्ड पर निकाल के बताऊँगा खर्चा। और दोस्तों 1 दिन से लेकर 7 दिन तक कितना मोर्टेलिटी हुआ है, सब कुछ मैं आप लोग को बताऊँगा। लेकिन दोस्तों, हर बार की तरह आप लोग को बोलना चाहूँगा, अगर हमारे चैनल पर आप लोग पहली बार आए तो हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोग को चिक्स के बारे में बता देता हूँ कि हमारे फार्म पर कितना चिक्स आया था। देखिए दोस्तों, 3500 चिक्स हम अपने फार्म पर मंगवाए थे। जो 2% एक्स्ट्रा मिला था, मिला जुलाकर हमारे पास 3580 बर्ड आए थे। और दोस्तों, चिक्स का रेट की बात करो तो उस समय हमको मिला था 15 रुपये का एक चिक्स, उसमें रेट गिरा हुआ था। तो अगर चिक्स का पूरा टोटल देखा जाए दोस्तों कितने रुपए का पड़ा था, तो 52,500 का हमारे फार्म पर चिक्स आया था। और दोस्तों, हमने उसी दिन पहले दिन अपने चिक्स को खाने के लिए सूजी और गुड़ दिया था दोस्तों। और जो ब्रीडिंग बनाया था पेपर ऊपर बिछाकर, उसमें देखा जाए तो 300 रुपये का खर्चा गिर गया था, पेपर, गुड़ और सूजी का। और दोस्तों देखिए, ब्रीडिंग वाला जो भी मेरा वीडियो नहीं देखा है जाकर देख सकते हैं, हमारे चैनल पर अपलोड है। हमने हर बार 10 दिन पे वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। देखिए दोस्तों, यह जो ब्रीडिंग था मैं बहुत खास नहीं बनाया था इस बार, क्योंकि गर्मी का सीज़न था, ठंडी का सीज़न रहता तो ब्रीडिंग पे थोड़ा अच्छे से करते। चलिए दोस्तों, यह तो रह गई पहले दिन का। अब मैं आप लोग को मोर्टेलिटी के बारे में बता देता हूँ कि 1 दिन से लेकर 60 दिन तक कितना हमारे फार्म पर मोर्टेलिटी हुआ है। तो दोस्तों देखिए, शुरू के समय में मेरे फार्म पर कुछ ज़्यादा मोर्टेलिटी हुआ था। ज़्यादा का मतलब दोस्तों, जैसे कि पहला दिन 10-12 हुआ था, फिर उसके बाद दोस्तों दूसरा दिन 8-10 हुआ था। ऐसे कर कर दोस्तों लगभग सप्ताह भर मोर्टेलिटी हुआ था। अब दोस्तों मैं आप लोग को बता देता हूँ कि 1 दिन से लेकर 60 दिन तक हमारे फार्म पर अभी तक कितना बर्ड मरे हैं। तो दोस्तों देखिए, 1 दिन से लेकर 60 दिन तक हमारे फार्म पर 55 बर्ड का मोर्टेलिटी हुआ है दोस्तों। तो हमारे पास 3580 बर्ड थे, तो 55 बर्ड हटा देंगे दोस्तों तो आएगा 3525 बर्ड अभी वर्तमान में हमारे फार्म पर हैं। दोस्तों, ये तो रह गई चिक्स की बात। अब मैं आप लोग को मेडिसिन के बारे में बता देता हूँ कि 1 दिन से लेकर 60 दिन तक हमने मेडिसिन पर कितना खर्चा अभी तक गिरा है दोस्तों। देखिए दोस्तों, 1 दिन से लेकर 60 दिन तक अभी तक मेडिसिन की खर्चा की बात करूँ तो 4000 का अभी मेडिसिन लग चुका है 60 दिन तक। उसमें बिमराल, लिक्सिन पाउडर, ई-कैल्सी, उसके बाद दोस्तों कैल्शियम, लिवर टॉनिक, एम्बीप्लेक्स मतलब जो मल्टीविटामिन होता है दोस्तों, वो बी कॉम्प्लेक्स, वह सब मिलाकर, और वैक्सीन दोस्तों, वैक्सीन को मिलाकर लगभग 4000 का अभी खर्चा लग गया है 1 दिन से लेकर 60 दिन तक। उसमें दवा और तीनों वैक्सीन, जैसे कि जो 7 दिन पर वैक्सीन दिए थे, फिर 14 दिन पर, फिर 21 दिन पर, पूरा वैक्सीन 4000 में, मतलब मेडिसिन और वैक्सीन 4000 में लग गया था दोस्तों। मैं आप लोग को बता देता हूँ कि 1 दिन से लेकर 60 दिन तक वैक्सीन कौन कौन सा दिए, फिर उसके बाद मेडिसिन कौन कौन सा दिए, सब वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है। आप लोग उसको देख लीजिएगा, आप लोग को अच्छी तरीके से जानकारी मिल जाएगा। तो अभी तक 1 दिन से लेकर 60 दिन तक 4000 का मेडिसिन और वैक्सीन लग चुका है दोस्तों। यह तो रह गई वैक्सीन और मेडिसिन पर खर्चा। अब मैं आप लोग को चारे की बात बता देता हूँ कि अभी तक कितना चारा लगा है। तो दोस्तों देखिए, शुरू के समय में हम लोग अपने बर्ड को प्री स्टार्टर दिए, वो भी बॉयलर का। तो 200 चिक्स के हिसाब से हम लोग एक बैग बॉयलर का प्री स्टार्टर चलाते हैं। तो हमारे पास दोस्तों 3500 चिक्स था। तो 17 बैग हम लोग उसी दिन, पहले दिन जब बच्चा आया था दोस्तों, उसी दिन 17 बैग बॉयलर का प्री स्टार्टर मंगवा लिए थे। और दोस्तों, प्री स्टार्टर की रेट की बात करूँ तो 21 रुपये प्रति बैग हमको मिला था, वो भी फार्म तक पहुँचा कर। तो 17 बैग गुड़े 2100 करेंगे दोस्तों, तो चारे का मतलब प्री स्टार्टर का दाम निकल कर आ जाएगा। तो देखिए, 17 बैग गुड़े 2100 करेंगे दोस्तों तो 35,700, या 35,700 दोस्तों प्री स्टार्टर पर खर्चा आया है। देखिए दोस्तों, आप लोग भी अपने बर्ड को शुरू के समय में प्री स्टार्टर ज़रूर चलाएं। अगर आप लोग 200 चिक्स पर एक बैग प्री स्टार्टर चला देंगे तो आप लोग के चिक्स का अच्छा ग्रोथ होगा। बहुत लोग क्या करते हैं कि स्टार्टर ही चलाते हैं शुरू से, जो क्रैलर का आता है, तो ऐसा मत किया करिए। शुरू के समय में कम से कम 200 चिक्स पर एक बैग प्री स्टार्टर जरूर चलाएं। इससे क्या होता है, अच्छा ग्रोथ होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, यह तो रह गई प्री स्टार्टर की बात। अब हमारे फार्म पर जब प्री स्टार्टर ख़त्म हो गया तो हम लोग अपने बर्ड को खाने के लिए स्टार्टर मंगवाए, वो भी करैलर का स्टार्टर दोस्तों, जो रंगीन मुर्गियों के लिए आता है, जो डबल एच बी, ट्रिपल एफ जी को मतलब दिया जाता है खाने के लिए, वही हम अपने बर्ड को दिए खाने के लिए। हालांकि दोस्तों, हम बॉयलर का भी स्टार्टर दे सकते हैं, लेकिन कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, सोनाली मुर्गियों को
ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ये नहीं कि ज़्यादा महंगा चारा खिलाकर आप उसे जल्दी मतलब ग्रोथ कर लेंगे, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। अपने समय पर ही सोनाली बर्ड तैयार होती हैं। इसीलिए आप लोग शुरू में बस बॉयलर का प्री स्टार्टर दे दें, उसके बाद दोस्तों कराइलर का दें। जैसे कि कराइलर का हम लोग देते हैं दोस्तों, जैसे 200 चिक्स पर 1 बैग प्री स्टार्टर, फिर उसके बाद दोस्तों उसी का 2 गुना स्टार्टर देते हैं, और भी कराइलर का स्टार्टर। तो हम लोग 35 बैग स्टार्टर दिए। अब दोस्तों स्टार्टर की रेट की बात करूँ तो हमको 1550 रुपये का फार्म पर पहुंचाकर मिला था। तो हम लोग 35 बैग स्टार्टर मंगवाए थे। तो 1550 गुणे 35 करेंगे दोस्तों, तो स्टार्टर की रेट निकल कर आ जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों, 1550 गुणे 35, आप देखेंगे दोस्तों 54,250 रुपये आएगा। स्टार्टर का ये रेट है दोस्तों। उसके पहले एक ज़रूरी बात हम आप लोग को बता देता हूँ, आप लोग प्री स्टार्टर से स्टार्टर में बदले तो आप लोग 2 दिन अपने बर्ड को मिला कर दे दोस्तों। ध्यान रखें, यह बहुत ज़रूरी बात है। अगर आप लोग एकाएक बदलेंगे, अपने बर्ड को देंगे, तो बहुत प्रॉब्लम देखने को मिलेगा बर्ड में, जैसे कि चोंच मारने का प्रॉब्लम और लीवर में प्रॉब्लम, अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए दोस्तों 2 दिन आप लोग मिलाकर जरूर दें। अगर प्री स्टार्टर स्टार्टर में बदले या स्टार्टर से ग्रोवर में बदले, अगर आप चारा चेंज कर रहे दोस्तों, तो आप लोग 2 दिन मिलाकर चेंज करें। यह तो रहे दोस्तों स्टार्टर की बात, स्टार्टर तक कितना खर्चा आया है। अब इसके बाद जब हमारे फार्म पर स्टार्टर ख़त्म हो जाता है, तो हम लोग अपने बर्ड को खाने के लिए ग्रोवर देते हैं। ग्रोवर थोड़ा कम रेट में मिलता है और ग्रोथ भी अच्छा होता है दोस्तों। मैं आप लोग को आगे बताऊंगा वजन कर तो आप लोग को खुद समझ में आ जाएगा कि ग्रोथ अच्छा हुआ है या नहीं। तो हम लोग अपने फार्म पर एक पिकअप ग्रोवर मंगवा चुके हैं, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, शुरू में क्या होता है, बच्चे छोटे होते हैं तो प्री स्टार्टर कम खाते हैं, तो हम लोग कम क्वांटिटी में मंगाते हैं। जब हम लोग ग्रोवर पे लाते हैं तो हम लोग पिकअप मंगवाते हैं दोस्तों। एक पिकअप में 60 बैग आता है। तो दोस्तों देखिए, एक पिकअप हम लोग मंगवा लिए, और इसका रेट की बात करूँ, ग्रोवर की रेट की बात दोस्तों, तो 1300 रुपये में हमको पहुँचा कर मिल रहा है। अब बहुत से भाई लोग कमेंट करेंगे कि इतना सस्ता कैसे मिल रहा है, तो मैं उनको बता देता हूँ कि हमारे फार्म से लगभग 10 से 15 किलोमीटर दूर इसका फैक्ट्री मतलब दोस्तों यहीं पे बनता है, इसीलिए हमको सस्ता मिलता है दोस्तों। और बहुत से जगह जैसे अन्य स्टेट में दोस्तों इसका रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ट्रांसपोर्ट खर्चा यहाँ से जाने में लगता है, तो इसीलिए महंगा मिलता है वहाँ पर। हमारे यहाँ थोड़ा सस्ता है दोस्तों, यही कारण है। तो दोस्तों एक पिकअप हम लोग अपने फार्म पर मंगवा लिए थे, लेकिन दोस्तों एक पिकअप भी ख़त्म हो गया। फिर सुबह दोस्तों हम लोग दूसरा पिकअप मंगवाएं, देख सकते हैं जैसे कि आप लोग वीडियो में रात के समय में आया था। तो अब मैं आप लोग को बताता हूं कि जब प्री स्टार्टर ख़त्म होने के बाद ग्रोवर कितना लगा है। तो दोस्तों देखिए, एक पिकअप तो वह लग चुका है। उसके बाद दोस्तों जो दूसरा पिकअप आया है उसमें से 32 बैग हम लोग खिला चुके हैं अभी तक दोस्तों, दूसरे के पिकअप में से। तो इसमें से 28 बैग अभी बचा हुआ है 60 दिन तक दोस्तों, अभी तक तो लगेगा ही, अभी आगे भी खिलाना है। तो दोस्तों जो दूसरा पिकअप आया था ग्रोवर का, उसमें से 28 बैग अभी बचा हुआ है। तो देखा जाए टोटल दोस्तों ग्रोवर कितना लगा है, तो 60 बैग पहले का, उसके बाद दोस्तों 32 बैग दूसरे के पिकअप में का, तो 92 बैग अभी तक लग चुका है ग्रोवर 60 दिन तक। प्री स्टार्टर खिलाने के बाद 92 बैग ग्रोवर लग चुका है। और दोस्तों 1300 रुपये प्रति बैग इसका रेट है। तो अगर इसका देखा जाए दोस्तों ग्रोवर पर खर्चा, तो 92 गुणे 1300 करेंगे, आएगा दोस्तों 1,19,600। यह दोस्तों ग्रोवर पर खर्चा 1,19,600 दोस्तों। अब दोस्तों मैं आप लोग को बताऊंगा कि एक दिन से लेकर 60 दिन तक एक बर्ड पर कितना चारा लगा है। तो दोस्तों देखिए, शुरू के समय में 17 बैग प्री स्टार्टर दिए थे, फिर 35 बैग स्टार्टर, इसके बाद दोस्तों 92 बैग ग्रोवर। तो टोटल बैग देखा जाए दोस्तों तो आएगा 144 बैग। 144 बैग अभी तक लग चुका है चारा, एक दिन से लेकर 60 दिन तक 3,500 बर्ड को पालने में। तो अगर एक बर्ड पर निकालेंगे दोस्तों तो आएगा, पहले सबसे पहले दोस्तों देखिए उसमें केजी में करते हैं, तो 144 गुणे 50 करेंगे, जो 50 केजी का चारा आता है 144 गुणे 50 करेंगे, आएगा दोस्तों 7200। मतलब दोस्तों एक दिन से लेकर 60 दिन तक 3,500 सोनाली बर्ड 7200 केजी चारा खा चुके हैं। अगर एक बर्ड पर निकालेंगे दोस्तों तो जितना चारा खाएं उतना में बर्ड का भाग दे देंगे। तो वर्तमान में हमारे पास 3,525 बर्ड है दोस्तों, तो उतना का भाग दे देंगे। तो 7200 भागे 3,525 बर्ड बराबर दोस्तों देखेंगे
2.04 इतना चारा खा चुके हैं दोस्तों। इसको आप लोग निकाल सकते हैं। मतलब दोस्तों 1 दिन से लेकर 60 दिन तक एक बर्ड 2 केजी चारा खाया है। देखिए दोस्तों, मैंने आप लोग को चारे की बात बता दिया, कितना कितना कप लगा है दोस्तों, और रेट भी, और कितना खर्चा गिरा है, चारे की बात बता दिया। अब दोस्तों मैं आप लोग को कुछ और जो हमारे फार्म पर खर्चा हुआ है वह मैं आप लोग को बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, 2 महीने तक लेबर का खर्चा मैं आप लोग को बता देता हूँ। हम 2 लोग को रखे हैं, 4-4 हज़ार मंथली देते हैं दोस्तों। बस वह सुबह शाम काम करते हैं, जो भी चारा पानी देना, फिर चले जाते हैं। हम लोग फिर मतलब अपना देखते रहते हैं। देखिए दोस्तों, 2 महीना अभी लगा है तो 4-4 हज़ार देते हैं दोस्तों। 16,000 लेबर का खर्चा हो गया। उसके बाद दोस्तों 60 दिन तक क्या, एक पिकअप हम भूसी मंगवाए थे, तो पूरा अभी तक फार्म में लग चुका है दोस्तों। तो 4,000 का भूसी आया था, पूरा अपने फार्म पे 4,000 में भूसी लगा दिए हैं। यह 3 महीने तक जाएगा यही खर्चा भूसी का। तो 4,000 भूसी का खर्चा हो गया। अब दोस्तों जो बिजली बिल है उसका मैं बता देता हूँ। हमारे फार्म पर 1200-1300 मंथली आता है, कमर्शियल है दोस्तों। तो हम लोग 2 महीने का 2500 रुपया बिजली बिल रख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, अब मैं आप लोग को पूरा टोटल खर्चा बता दिया। अगर आप लोग को ऐसा लग रहा है कुछ और इसमें खर्चा है तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट बार उसको हम ऐड कर लेंगे। जब 3 महीने का बर्ड हो जाएगा तो बनाएंगे दोस्तों, तो नेक्स्ट बार उसमें ऐड कर लेंगे। आप लोग ज़रूर बताइएगा दोस्तों कमेंट कर अगर कहीं भी गलती हुआ होगा या जोड़ने घटाने या गुणा भाग करने में दोस्तों, तो आप लोग ज़रूर बताएँ। इससे क्या होता है दोस्तों कि हमको भी लगेगा ना कि दोस्तों कि हम कहीं भी गलती कर रहे हैं। इंसान है दोस्तों, हमसे भी गलती हो सकता है। तो दोस्तों देखिए, मैंने आप लोग को पूरा खर्चा बता दिया। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग जोड़ेंगे टोटल कितना खर्चा अभी तक लगा है। तो चलिए अब हम लोग जोड़ते हैं, शुरू से जोड़ेंगे दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों चिक्स आता है। तो चिक्स 52,500 का चिक्स हमारे फार्म पर आया था, और पहला दिन 300 का खर्चा गिरा था, गुड़, सूजी और पेपर। उसके बाद दोस्तों वैक्सीन और दवा, 1 दिन से लेकर 60 दिन तक वैक्सीन दवा पर खर्चा 4,000 आया दोस्तों। और उसके बाद प्री स्टार्टर की बात करते हैं। तो प्री स्टार्टर 17 रुपये का लगा था, 35,700 का प्री स्टार्टर आया था, मतलब लगा था खर्चा। फिर जब प्री स्टार्टर ख़त्म हो गया तो स्टार्टर पर खर्चा हमारे फार्म पर दोस्तों 54,250 रुपये का स्टार्टर पर लगा। तो अभी करैलर का स्टार्टर 35 बैग। अब जब स्टार्टर ख़त्म हो गया तो अब ग्रोवर हम लोग देते थे। तो ग्रोवर पर खर्चा दोस्तों जैसे 92 बैग ग्रोवर लगा है, तो उस पर खर्चा देखा जाए 1,300 रुपये प्रति बैग। उस पर खर्चा देखा जाए दोस्तों तो 1,19,600 ग्रोवर पर खर्चा। और दोस्तों कुछ और खर्चा है, जैसे कि देखिए 4,000 दोस्तों खर्चा लगा है भूसी पर। और उसके बाद 16,000 लेबर खर्चा। हम दो लड़के को रखे हैं, मतलब जो बगल में भैया लोग रहते हैं। तो 16,000 लेबर का खर्चा। उसके बाद दोस्तों 25 रुपये बिजली बिल हम लोग मान लेते हैं, 1200-1300 रुपये मंथली हमारे फार्म पर आता है। तो इतना टोटल खर्चा लग चुका है। अब दोस्तों टोटल करेंगे, आएगा दोस्तों 2,88,850 रुपया टोटल करेंगे दोस्तों, जितना खर्चा अभी लगा है। अब इसको हम लोग मान लेते हैं दोस्तों 2,90,000 खर्चा 1 दिन से लेकर 60 दिन तक 3,500 बर्ड को पालने में। 1,000 हम एक्स्ट्रा मान लेते हैं, तो पूरा आ जाएगा 2,90,000। इतना खर्चा अभी तक लगा है दोस्तों 60 दिन तक। अब दोस्तों एक बर्ड पर देखा जाए कि एक बर्ड पर कितना खर्चा गिरा है 1 दिन से लेकर 60 दिन तक। तो जितना टोटल खर्चा गिरा है उतना में बर्ड का भाग दे देंगे। तो 2,90,000 भागे 3,525 बर्ड हमारे पास है, तो 3,525 का भाग देंगे, आएगा दोस्तों 82। मतलब 1 दिन से लेकर 60 दिन तक एक बर्ड को पालने में 82 रुपया खर्चा गिरा है। आप लोग भी दोस्तों निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैंने आप लोग को पूरा टोटल खर्चा निकाल कर कितना चारा गिरा है, फिर उसके बाद कितना खर्चा गिरा है, सब मैं आप लोग को बता दिया। अब हम आप लोग को वज़न करके दिखाएंगे कि 1 दिन से लेकर 60 दिन तक कितना वज़न आता है। तो हम लोग 5 मुर्गा हर बार की तरफ पकड़ेंगे, वज़न मैं आप लोग करके दिखाऊंगा। लेकिन दोस्तों वज़न हम लोग रात में करेंगे, अभी नहीं करेंगे, क्योंकि दिन का समय अभी बर्ड भड़केंगे। तो थोड़ा इंतज़ार करेंगे, जब रात का समय हो जाएगा तो वज़न कर मैं आप लोग को बता दूंगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग वज़न करेंगे। देखिए रात का समय हो गया है, तो सबसे पहले फार्म का लाइट बंद करेंगे। उसके बाद 10 बर्ड पकड़ेंगे दोस्तों, जिसमें 5 मुर्गी और 5 मुर्गा होगा। आप लोग देख सकते हैं, जो मेरा छोटू और भैया लोग हैं, दोनों लोग मिलकर पकड़ेंगे 10 बर्ड। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों।
आप लोग दोस्तों कभी भी बर्ड का वज़न करें, जैसे कि बर्ड आधा केजी प्लस हो जाते हैं, तो आप लोग अंधेरे में मतलब रात के समय में ही वज़न किया करिए। दिन के समय में करेंगे तो प्रॉब्लम होगा। जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों, बर्ड भड़केंगे तो जो नीचे का डस्ट होगा, जो बीट के होंगे दोस्तों, वह ऊपर उड़ेगा, तो आप लोग के भी ऊपर आ सकता है। इसीलिए दोस्तों बर्ड हमेशा रात में वज़न किया जाता है। दिन में भी करेंगे तो ऐसे क्या होगा दोस्तों कि वज़न में भी बहुत दिक्कत होता है। आप लोग कभी ऐसा करके देखिए, नुकसान आप ही को होगा दोस्तों। इसीलिए रात के समय में वज़न किया जाता है। कोई भी मुर्गा लेने आएगा कटिंग वाला या होलसेल में, तो रात के समय में भी दिया करिए, दिन के समय में मत दिया करिए दोस्तों। कितना हो कटिंग वाला दुकान वाला बोल देगा कि नहीं हमें दिन में ही लेना है, तो आप मत दीजिएगा। उसको क्या है दोस्तों, वो तो कमा लेगा लेकिन आपका नुकसान हो जाएगा। देखिए 5 मुर्गा पकड़कर भैया चले गए हैं बाहर। अब 5 मुर्गी छोटू पकड़ है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों जो नए लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मैं बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले आप मेरा पुराना वीडियो देख लीजिए। 1 दिन से लेकर 50 दिन तक वीडियो मैं अपलोड किया हूँ, उसको देखेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों 2 महीने का देखेंगे, आप लोग को समझ में आ जाएगा। नहीं तो दोस्तों जो नए लोग देखेंगे वो डायरेक्ट बोलेंगे कि इतना खर्चा नहीं आता है, इतना चारा नहीं गिरता है, ज़्यादा लगता है। तो सबसे पहले जो पुराना वीडियो है शुरू से देखते रहिए, तब आप लोग को समझ में आ जाएगा। मैं आप लोग से कुछ भी नहीं छुपाता हूँ दोस्तों, जो होता है, जो रियल होता है, लीगल सब कुछ मैं आप लोग को बताता हूँ। कुछ भी छुपा कर ऐसा नहीं कि बड़ा चढ़ा कर मैं आप लोग को बताऊँ व्यू की वजह से, तो हमारे अंदर ऐसा नहीं है दोस्तों। जो होता है, जो मैं अपने फार्म पर सीखता हूँ, प्रैक्टिकल कर सीखता हूँ, वही मैं आप लोग को बताता रहता हूँ। मैं हर बार वीडियो में यही बात बोलता रहता हूँ दोस्तों, और बोलता रहूँगा। देखिए 5 मुर्गी भी पकड़ लिया गया है। अब हम लोग बाहर वज़न करेंगे। सबसे पहले फार्म का लाइट चालू कर दिए, जैसे कि देख सकते हैं आप लोग। देखिए अब बाहर देखिए दोस्तों, हम लोग बाहर काटा करेंगे। अंदर पहले करते थे जब हमारा बर्ड छोटा था, तो अंदर ही वज़न कर लेते थे, लेकिन इस समय करेंगे तो बर्ड भड़केंगे। जैसे कि बाहर हम लोग वज़न कर, देखिए दोस्तों हम लोग का काटा 0 पर है, आप लोग देख सकते हैं। और जो भैया लिए हैं देखिए, इसमें पूरा मुर्गा है, देख लीजिए दोस्तों 5 मुर्गा। और उस वाले हाथ में जैसे कि जो छोटू बांध रहा है, उसमें 5 मुर्गी हैं। देखिए दोस्तों यह मुर्गा पूरा है, एकदम साफ साफ दिख रहा है। और दोस्तों एक और ज़रूरी बात है, हम लोग अपने बर्ड का पैर बांध कर रस्सी से वज़न करेंगे, झोले में या बोरे में भर कर नहीं, क्योंकि बर्ड बड़े हो गए हैं तो झोला या बोरा फाड़ देंगे पैर से मारकर। तो जब छोटे थे तो हम लोग प्लास्टिक या फिर झोले में वज़न करते थे, लेकिन बर्ड बड़े हो गए हैं। देखिए इसमें मुर्गा है, अब इस वाले हाथ में, भैया के हाथ में मुर्गी है, देख सकते हैं 5 मुर्गी 5 मुर्गा। देखिए दोस्तों आप लोग के सामने जो भी कुछ है दोस्तों, आप लोग के सामने। और दोस्तों एक और ज़रूरी बात है, ऐसा नहीं कि हम लोग छाट कर बड़ा बड़ा पकड़े हैं, जो दिखे बस, थोड़ा उसमें छाटने में प्रॉब्लम हो रहा था, कौन मुर्गी है कौन मुर्गा। देखिए और देखिए ये कांटा 0 पर है हम लोग का। अब इसके बाद हम लोग वज़न करेंगे। सबसे पहले हम लोग मुर्गे को लटकाएंगे, मुर्गे का वज़न देखेंगे कि मुर्गे का कितना वज़न है। देखिए चलिए लटकाइए, पहले मुर्गा लटकाइए भैया, फिर उसके बाद मुर्गी लटकाएंगे। देख लीजिए दोस्तों, मुर्गे का वज़न देखा जाए दोस्तों, 5 मुर्गे का वज़न 3 केजी 700 ग्राम आया है। देख सकते हैं दोस्तों, मुर्गे का वज़न मतलब 750 ग्राम आ गया है, एक मुर्गे का वज़न, 1 दिन से लेकर 60 दिन तक। अब मुर्गी भी लटकाएंगे तो टोटल उसमें देखा जाएगा, एवरेज वेट मिलाएंगे। देखिए दोस्तों ये तो मुर्गे का वज़न है, अब मुर्गी भी लटकाया जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों, मुर्गी को भी लटका दिया गया है। देखिए दोस्तों 5 मुर्गी और 5 मुर्गे का वज़न आया है 6 केजी 850 ग्राम। तो हम लोग 6 केजी 800 मान लेते हैं। एक मतलब 10 बर्ड का, 5 मुर्गी और 5 मुर्गे का वज़न 6 केजी 800 ग्राम आ गया है। अब दोस्तों एक बर्ड पर निकाल लेंगे कि एक बर्ड कितना वज़न आया है 1 दिन से लेकर 60 दिन तक, तो 10 का भाग दे देंगे, एक बर्ड पर निकल कर आ जाएगा। तो देंगे दोस्तों तो आएगा 680 ग्राम। एक बर्ड का वज़न 680 ग्राम आया है, मुर्गी मुर्गा मिलाकर एवरेज वेट। दोस्तों 1 दिन से लेकर 60 दिन तक एक सोनाली बर्ड 2 केजी चारा खाकर 680 ग्राम वज़न आया है। आप लोग के सामने दोस्तों मैंने आप लोग को पूरा बता दिया, टोटल खर्चा, उसके बाद एक बर्ड पर निकल के बता दिया, उसके बाद दोस्तों वज़न करके मैं आप लोग को दिखा दिया, सब कुछ मैं आप लोग को बता दिया। अब मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को जानकारी मिल गया होगा अच्छी तरीके से। बस आप लोग का पारी है, अगर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन भी दबा दिए।
चलिए दोस्तों, आप वीडियो को समाप्त करते हैं, लेकिन दोस्तों आप लोग अपना समय निकाल के मेरा वीडियो वॉच किए, देखें, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।